हेलो दोस्तों, यारो कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आईज सीरीज का पार्ट 3 और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना ताकि पूरी कहानी सही तरीके से कनेक्ट हो सके। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आए और लगे कि स्टोरी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और इससे ऐसी स्टोरीज और तेजी से आगे बढ़ती हैं। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और हमेशा की तरह अगर नारुतो टाइम्स गोजो का ये क्रॉसओवर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। इसके पीछे दो वजहें थीं। पहली, ये अपनी बंदी के सामने पावर दिखाने का अच्छा मौका था और दूसरी, वो कभी भी हिनाता को उसकी लिमिट से ज्यादा पुश नहीं करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसे आसान रास्ता देगा। उसे पूरा भरोसा था कि हिनाता इससे कहीं ज्यादा कर सकती है। ह्यूगा क्लैन की मेंबर होने की वजह से हिनाता का चक्रा कंट्रोल पहले से ही काफी स्ट्रांग था। आखिरकार वो एक ब्याकुगन यूजर थी। हिनाता ने लगातार जेंटल फिस्ट से अटैक किए, कई बार उसके चक्रा पॉइंट्स ब्लॉक करने की कोशिश की, मगर हर बार नारुतो ने उसे रोक लिया और उसकी हर कोशिश नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह नारुतो के चक्रा पॉइंट्स साफ देख पा रही हो, लेकिन हर बार उसके अटैक्स किसी अदृश्य बैरियर से टकराकर रुक जा रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी नतीजा वही रहा। हाँफते हुए उसने मान लिया, मैं तुम्हें हिट नहीं कर पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है जो हर अटैक को रोक रहा है, हिनाता ने कहा। नारुतो मुस्कुरा दिया, हाँ जाने मन, क्योंकि सच में ऐसा ही है। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अब सही वक्त है। उसका लहजा सीरियस हो गया। वह चुपचाप सुनने लगी। ट्रेनिंग जारी रखते हैं और मैं सब एक्सप्लेन करता चलूंगा, उसने कहा। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में समझाया, कैसे हर अटैक उसके पास पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो तुम्हारी ये इन्फिनिटी टेक्निक, क्या वाकई इसे कोई तोड़ नहीं सकता? हिनाता ने पूछा। वह आसमान की तरफ देखते हुए बोला, सुकुना ने तो इसे 2 हिस्सों में काट दिया था। कहना क्या चाहते हो? हिनाता बोली। अरे मजाक कर रहा हूँ, नारुतो ने कहा। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इसे तोड़ पाए, लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज की कोई लिमिट होती है। इन्फिनिटी कहने के बावजूद शायद इसकी भी कोई सीमा है जो अभी सामने नहीं आई। क्या इसे इस्तेमाल करने से चक्रा तेजी से खत्म होता है? उसने पूछा। वह थोड़ी देर सोच में पड़ गया। सच कहूं तो मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। शाम होते होते दोनों ने ट्रेनिंग खत्म की और खाना खाने के लिए इचिराकु रामेन चले गए। खाने के बाद नारुतो ने उसे घर तक छोड़ा और गुड नाइट कहकर लौट आया। घर पहुंचकर स्क्रोल उसे फ्लाइंग राइजिन सीखने की याद दिला रहा था, लेकिन ट्रेनिंग की थकान हावी हो चुकी थी। एक फ्रेश बाथ के बाद उसने सब कल पर छोड़ दिया और गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह नारुतो के लिए अलग ही एक्साइटमेंट लेकर आई थी। आखिरकार उनकी टीम को एक सी रैंक मिशन दिया गया था और उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। संतूर के साबुन से नहाने के बाद वह तैयार हुआ और निकल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात टीम से हुई, साकुरा, सास्के और उनके सेंसे काकाशी। आखिर वो दिन आ ही गया। अब हम मिशन के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं, नारुतो ने जोश में कहा। तुम्हें लगता है सब ठीक रहेगा? साकुरा ने हल्की घबराहट के साथ पूछा। क्यों नहीं, कम से कम सास्के और मेरे लिए तो आसान होगा, वह मुस्कुराया। सास्के ने बस सिर हिलाया, जबकि साकुरा उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई। नारुतो ने कुछ एक्सप्लोसिव टैग्स और बैरियर सीलिंग टैग्स साकुरा को पकड़ा दिए, साथ ही बताया कि इन्हें कैसे यूज करना है। उसने इन्हें अपने फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से फेरबदल किया था। तो ये टैग्स तुमने बनाए हैं? सास्के ने हैरानी से पूछा। हाँ घेचू, मैंने ही बनाए हैं, उसने कैजुअली जवाब दिया। पापा बोल, तुझे भी बनाना सिखा दूंगा, नारुतो बोला। सास्के ने झुंझलाकर मुंह बना लिया। लेकिन तुमने सारे टैग्स मुझे दे दिए, तुम्हें जरूरत नहीं? साकुरा ने पूछा। बैरियर सील की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी खुद की बैरियर है, लिमिटलेस और एक्सप्लोसिव टैग्स। मेरे लिए ज्यादा काम के नहीं, उसने बेपरवाही से कहा। साकुरा ने उलझन के बावजूद बस सिर हिला दिया। अगर बातें खत्म हो गई हों तो चलें, काकाशी बोले। मिशन डेस्क पर ब्रिज बिल्डर से मिलना है। मिशन डेस्क पर पहुंचते ही इरुका ने उनका स्वागत किया। आप लोग आ गए? होकागे सामा ने बताया था कि आप लोग लैंड ऑफ वेव्स में सुरक्षा मिशन पर जा रहे हैं। काकाशी ने हामी भरी। ये रहा आपका क्लाइंट। इरुका ने सामने खड़े आदमी की ओर इशारा किया। उस आदमी ने 90 का घूंट लिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। ये क्या है बच्चे, ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे? फिर उसकी नजर नारुतो पर गई। और ये ब्लाइंड फोल्ड क्यों पहने हैं? क्या ये अंधा है? उसकी बदतमीजी से नारुतो चिढ़ गया। एक पल वह फुर्ती से उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ, जिससे उसके हाथ से 90 की बोतल गिर पड़ी। बच्चा, उसकी आवाज बेहद शांत थी लेकिन सिहरन पैदा करने वाली। आप गलत समझ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वह हल्का सा मुस्कुराया। आराम से,
बेवड़े, वैसे आप हमारे साथ सेफ हैं। वह भरोसा दिलाते हुए पीछे हट गया और जाकर अपने टीममेट्स के साथ खड़ा हो गया। साकुरा उसकी ऑरा फार्मिंग से प्रभावित थी, लेकिन उसका दिल फिर भी सास्के की तरफ ही खींच रहा था। वो सच में कूल है, लेकिन मुझे सास्के पसंद है, उसने मन ही मन दोहराया। आदमी ने अपनी राय बदलते हुए कहा, ठीक है, शायद तुम लोग सिर्फ बच्चे नहीं हो। मैं ताजुना हूँ, ब्रिज बिल्डर। जब तक मैं अपने देश वापस जाकर पुल पूरा नहीं कर लेता, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। नारुतो ने हल्की सांस ली। तो हम यहाँ इसीलिए तो हैं, है ना? साकुरा और सास्के हल्का सा मुस्कुरा दिए। मिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद टीम 7 ताजुना के साथ गांव से निकल पड़ी। रास्ते में नारुतो ने पूछा, आपका देश कैसा है और आप जो ब्रिज बना रहे हैं वो किस बारे में है? क्या मैं आपको ताजुजी-चान कह सकता हूँ? उसने हामी भरी और बताने लगा, हमारा देश छोटा है, कोनोहा जैसी दीवारें नहीं हैं, सबके लिए खुला है और इसी वजह से गब्बर जैसे डाकू की प्रॉब्लम है। चलते चलते नारुतो की नजर आगे रास्ते में पड़े एक पानी के गड्ढे पर गई। समझ गया, इसीलिए आपको हमारी जरूरत पड़ी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ताजुना ने कोई ध्यान नहीं दिया और 90 पीता रहा। काकाशी सेंसे, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? नारुतो ने पूछा। बिल्कुल, काकाशी मन ही मन मुस्कुराए। इस उम्र के हिसाब से काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं हैंडल कर लूं। नारुतो बोला, जरूरत पड़ी तो मैं बीच में आ जाऊंगा। काकाशी ने जवाब दिया, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने भरोसे से कहा। पीछे साकुरा, सास्के और ताजुना उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड थे। कुछ देर बाद साकुरा ने समझते हुए कहा, तो वो लोग बाहर से मदद लेते हैं क्योंकि उनके पास अपनी शिनोबी फोर्स नहीं है। बिल्कुल, काकाशी ने कहा और चलना शुरू किया। तो क्या इसका मतलब है कि हमें किसी दूसरे देश के निंजा से सामना नहीं करना पड़ेगा? उसने पूछा। काकाशी ने नारुतो की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। संभावना तो हमेशा रहती है, बस उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। उन्हें पता नहीं था कि ताजुना सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर पसीना उभर आया। नारुतो और सास्के ने उसकी घबराहट नोटिस की, लेकिन कुछ नहीं बोले। जैसे ही वो पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंचे, नारुतो और काकाशी दोनों सतर्क हो गए। घात लगाकर हमला होने की पूरी संभावना थी। अचानक पानी के अंदर से स्टील चेन्स निकली और रिएक्ट करने से पहले ही काकाशी के शरीर को जकड़ लिया। भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई भाई, ये कहाँ फंस गया मैं? वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1 डाउन। छुपा हुआ निंजा हल्की सी मुस्कान के साथ बोला और चेन्स कसते हुए उनके शरीर को चीरता हुआ अलग कर दिया। नारुतो, साकुरा की आवाज कांप गई। अब हम क्या करें? लेकिन नारुतो की मुस्कान में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। साकुरा-चान, ताजुना जी की सुरक्षा के लिए एक बैरियर सील रेडी करो। साकुरा ने बिना देर किए स्क्रोल निकाला और तैयारी शुरू कर दी। उसी वक्त पास ही चल रहे ताजुना के माथे पर पसीना उभर आया। उसकी घबराहट नारुतो और सास्के दोनों की तेज नजरों से छुपी नहीं रही। अगले ही पल नारुतो अचानक एक अटैकर के सामने था। उसकी स्पीड ने सामने वाले को रिएक्शन का मौका तक नहीं दिया। निंजा ने काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन नारुतो की लिमिटलेस टेक्निक के सामने वो कोशिश बेकार थी। बस इतना ही, ब्लाइंडफोल्ड के नीचे भी उसकी मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। विंड स्टाइल रासेंगन। विंड और रासेंगन का कॉम्बिनेशन सामने वाले पर टूट पड़ा। तेज सुई जैसे शार्प नीडल्स ने उसके शरीर को भेद दिया और वो जमीन पर ढेर हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि साकुरा और ताजुना दोनों सन्न रह गए। नारुतो की बेरहमी देखकर दूसरा निंजा जम सा गया। उसी वक्त सास्के हैरान होने के साथ साथ ये भी समझ चुका था कि वो एक बार फिर नारुतो से पीछे रह गया है। अगले को मैं पेलूंगा, उसने ठंडे लेकिन गुस्से भरे स्वर में कहा। दुश्मन भागने की कोशिश करने ही वाला था कि उससे पहले काकाशी अचानक प्रकट हुए। एक तेज वार और अगले ही पल वो निंजा उनके पैर के नीचे दबा हुआ था, बेहोश। अच्छा काम किया नारुतो, फिर उसने पूछा, लेकिन ये अटैक क्या था? फुंजुत्सु? मैंने बस रासेंगन में विंड एलिमेंट का जोड़कर उसे और भी बेहतर बना दिया। नारुतो ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुमने पहले ही विंड स्टाइल को रासेंगन के साथ कंबाइन कर लिया? काकाशी ने ध्यान से सुनते हुए कहा। हाँ, इसे किसी को बिना शोर मचाए खत्म करने के लिए बनाया था। इसका एक और रूप है, वो बाद में दिखाऊंगा, उसने ब्लाइंडफोल्ड ठीक करते हुए कहा। तुमने ऐसा क्यों किया? सास्के गुस्से से बोला। वो निंजा मेरा था। काकाशी ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं तुम्हें उसके पास जाने देता तो तुम भी उसे मार ही देते। हमें एक जिंदा चाहिए था इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसने भी तो एक को मार दिया। सास्के ने इशारा किया। मैंने कोशिश की थी उसे जिंदा पकड़ने की, नारुतो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, लेकिन वो बहुत कमजोर निकला। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। सास्के गुस्से से उसकी तरफ देख ही रहा था कि एक झटके में नारुतो बॉडी फ्लिकर से उसके पास आ गया और कंधे पर हाथ डाल दिया। अगली बार फाइट तुम्हारी, प्रॉमिस, मुझसे दूर रहो, सास्के चिल्लाया। नारुतो हंस पड़ा और पीछे हट गया। ठीक है, इतना सीरियस मत बनो। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और जिस आसानी से उन्होंने सब निपटा दिया था,
वो साकुरा और ताजुना के लिए शौक से कम नहीं था। साकुरा ने मन ही मन सोचा, मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं टीम के लिए बोझ नहीं बन सकती। काकाशी ने जिंदा बचे निंजा को पेड़ से बांध दिया। ताजुना सान, क्या क्या? उसने घबराकर जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हारे पास समझाने के लिए काफी कुछ है और ये तुम तय करोगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। काकाशी की आवाज अब गंभीर थी। ये लोग हिडन मिस्ट के निंजा हैं और ये चुनिन हैं जो किसी भी हालात में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो आगे बोला, तुम लोगों ने हमें नोटिस कैसे किया? बंधा हुआ निंजा बोला। बीच में नारुतो ने कहा, पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, तो इतनी बारिश के बाद सड़क के बीच पानी भरा होना ये कोई जादू तो नहीं था, है ना? उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। काकाशी समझ गया कि वो ताने मार रहा है। समझ रहे हो ना वो क्या कहना चाह रहा है? उसने निंजा से पूछा। निंजा ने गहरी सांस ली और सोचा कि वो अपने देश के मौसम के इतने आदी हो चुके थे कि ये बात ही भूल गए कि यहाँ उनके देश की तरह ज्यादा बारिश नहीं होती। अगर तुम्हें सब पता था तो बच्चों को अकेले क्यों लड़ने दिया? ताजुना ने पूछा। ये क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो संभाल लेंगे और मैं उन्हें थोड़ा टेस्ट भी करना चाहता था, काकाशी ने शांत स्वर में कहा। फिर उसकी आंखों में शक उभरा। साथ ही मुझे ये भी जानना था कि वो मेरी टीम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, या सच में कर भी रहे हैं या नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? ताजुना ने पूछा। काकाशी ने उसे गंभीर नजरों से देखा। अब सवाल पूछने की बारी मेरी है और सच बोलने की तुम्हारी। हमले में जिंदा बचे अकेले निंजा को पेड़ से बांधने के बाद काकाशी ने गंभीर नजर से ताजुना की तरफ देखा। ताजुना, ये हिडन मिस्ट के निंजा तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? उसकी आवाज शांत थी लेकिन दबाव साफ महसूस हो रहा था। साफ है कि तुमने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई। ये मिशन अब सिंपल सी रैंक नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। काकाशी की तेज नजर ताजुना पर टिकी रही, जैसे सच निकलवा कर ही दम लेगी। उस नजर के नीचे ताजुना घबरा गया। मुझे सच बताना ही पड़ेगा, उसने कांपती आवाज में कहा। ये निंजा मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने कुछ बहुत ताकतवर दुश्मन बना लिए हैं। उसने नजरें फेर ली। जब मैंने सुरक्षित पहुंचाना के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास हायर रैंक मिशन के लिए पैसे नहीं थे। मेरा गाँव बहुत गरीब है। अगर लोगों को पता होता कि ये मिशन इतना खतरनाक है तो कोई भी कम पैसों में मदद नहीं करता। गिल्ट भरी आवाज में उसने कबूल किया। इसलिए मैंने मिशन रैंक के बारे में झूठ बोला। मैं सिर्फ एक ब्रिज बिल्डर हूँ, लेकिन ये पुल बहुत जरूरी है और जो लोग इसे रोकना चाहते हैं वो बेहद खतरनाक हैं। काकाशी का चेहरा शांत रहा लेकिन आवाज सख्त थी। कौन है वो लोग और ये पुल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ताजुना ने निगलते हुए जवाब दिया। वो कोई आम डाकू या रॉग निंजा नहीं है। वो काफी तगड़े हैं और रुकने वाले नहीं। ये पुल मेरे गाँव के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। यही एक रास्ता है जिससे हम जोखिम भरे पानी वाले रास्ते के बिना बाहर की दुनिया से जुड़ सकते हैं। काकाशी ने सिर हिलाया और अपनी टीम की तरफ मुड़ा। तो तुम सब क्या सोचते हो? ये मिशन हमें जो बताया गया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब ये बी रैंक से भी ऊपर है। क्या तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो? नारुतो मुस्कुरा दिया। सेंसे, ये पूछने की भी जरूरत है? हम तो किसी भी चीज के लिए रेडी हैं। फिर हंसते हुए बोला, अरे ये तो राइम भी हो गया। सास्के ने चुपचाप सिर हिला दिया। साकुरा थोड़ी नर्वस थी लेकिन टीममेट्स का दृढ़ निश्चय देखकर उसने भी हामी भर दी। ताजुना उनकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। धन्यवाद, उसने दिल से कहा। नाव की तरफ बढ़ते हुए उसने और जानकारी दी। एक बहुत खतरनाक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। कौन? काकाशी ने पूछा। आपने नाम सुना होगा, गाटो, वही जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। हाँ, ताजुना ने सिर हिलाया। आधिकारिक तौर पर वो शिपिंग बिजनेस में है लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। असल में वो ड्रग्स और दूसरे इलीगल काम करता है, निंजा और गुंडों को इस्तेमाल करके। मेरा देश वेव कंट्री बहुत गरीब है। उसने इसी बात का फायदा उठाया। अब उसे डर है कि अगर ये पुल बन गया तो उसका शिपिंग का दबदबा टूट जाएगा और उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। साकुरा ने समझते हुए कहा, तो क्योंकि आप ये पुल बना रहे हैं आप उसके लिए खतरा हैं, इसलिए वो आपको हटाना चाहता है। ताजुना ने हामी भरी। सब कुछ जानने के बाद भी आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, काकाशी ने कहा। हम बस अपना मिशन कर रहे हैं। लेकिन उसके मन में एक बात घूम रही थी। गाठो इतना अमीर है, अगली बार जो भेजेगा वो चुनिन से ऊपर का होगा। नाव से वो वेव कंट्री की तरफ बढ़े। चारों तरफ घनी धुंध थी, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इतनी ज्यादा धुंध, साकुरा ने कहा। पुल अब पास ही होना चाहिए, मल्लाह ने जवाब दिया। कुछ देर बाद वो एक विशाल पुल के बेस पर पहुंच गए। हम पहुंच गए, मल्लाह बोला। हमें लाने के लिए धन्यवाद, ताजुना ने मुस्कुराकर कहा। मल्लाह चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, नारुतो ने अचानक पास की झाड़ियों की तरफ एक शूरिकेन फेंक दी। झाड़ियों पर शूरिकेन क्यों फेंकी? काकाशी ने पूछा। मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। मेरी आंखों का एक बोनस समझ लो, नारुतो ने कॉन्फिडेंटली कहा। वो झाड़ियों के पास गया। अंदर एक स्नो रैबिट निकला। बेचारा, साकुरा ने दुख से कहा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? कुछ अजीब? जैसे? सास्के बोला। देखो, स्नो रैबिट है और व्हाइट भी, नारुतो ने कहना शुरू किया। जबकि अभी सर्दियां दूर हैं। काकाशी ने बात पूरी की। उसका अलर्ट मोड तुरंत ऑन हो गया। साकुरा,
अगर कुछ भी हो तो ताजुना सान की सुरक्षा के लिए बैरियर सील्स यूज करना, नारुतो ने कहा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, उसने जवाब दिया। सास्के बेटे, यही तुम्हारा चांस है, इसे वेस्ट मत करना, नारुतो ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। सास्के ने सिर हिलाया। उसकी नजरें चारों तरफ दुश्मन ढूंढने लगीं। अचानक एक विशाल तलवार हवा चीरती हुई उनकी तरफ आई। सब नीचे झुको, काकाशी चिल्लाया। तलवार पास के पेड़ में धंस गई और उसके हैंडल पर खड़ा एक आदमी नीचे उनकी तरफ देख रहा था। काकाशी की आंखें फैल गईं। हिडन मिस्ट का रोग निंजा, झा बुझा मोमोची, उसने धीमे से कहा। उसी पल नारुतो बोला, पुत्र सास्के, अब तुम्हारी बारी है। लड़ना चाहते थे ना, अब मौका है। सास्के आगे बढ़ने ही वाला था कि नहीं, काकाशी ने उसे रोक दिया। काकाशी सेंसे, पीछे हटो, उसने कहा। ये आदमी बिल्कुल अलग लेवल का है। उसने अपनी बाईं आंख खोली, लाल आंख, काले पैटर्न के साथ। ये शारिंगन है तो तुम कॉपी निंजा काकाशी हो, जाबुजा ने शांति से कहा। फिक्र मत करो, मेरा टारगेट सिर्फ वो बूढ़ा है, तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं। नारुतो ने मन में सोचा, शारिंगन, लेकिन मैंने तो पढ़ा था कि ये सिर्फ उचिहा ब्लड लाइन में होता है। उसने सास्के की तरफ देखा, वो भी उतना ही शॉक्ड और कंफ्यूज्ड था। तू ठीक है? नारुतो ने धीमे से पूछा। हाँ, बस अब सवाल बहुत है, सास्के बोला। अभी नहीं, पहले फाइट खत्म करते हैं, नारुतो ने कहा। सास्के ने चुपचाप सिर हिला दिया। काकाशी ने ठंडे दिमाग से आदेश दिया, ताजुना को घेर कर रखो और उसकी सुरक्षा करो, यही तुम्हारा टीम वर्क है। डायरेक्ट फाइट में जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने जाबुजा की तरफ देखा। अगर वही तुम्हारा टारगेट है तो पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा, जाबुजा हल्की सी हंसी के साथ बोला। उसकी आवाज में साफ किलिंग इंटेंट था। समझ गया, लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम्हारा शारिंगन देखने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो पहले तुम्हें मारूंगा और फिर अपने टारगेट को। दोनों अनुभवी निंजा के बीच टेंशन इतना भारी हो चुका था कि हवा तक भारी लगने लगी, जैसे किसी भी पल जबरदस्त लड़ाई फूट पड़ेगी। निंजा 8 हिडन मिस्ट, जाबुजा ने घोषित किया, और देखते ही देखते पूरा इलाका धुंध में डूब गया। काकाशी सेंसे, मदद चाहिए? नारुतो चिल्लाया। नहीं, वहीं रुको और ताजुना की रक्षा करो, काकाशी ने आदेश दिया। ठीक है, जैसा आप कहें, नारुतो ने जवाब दिया। कोहरा और धुंध हो रही है, नारुतो ने असहज होकर कहा। 8 चॉइसेस। धुंध के अंदर से जाबुजा की आवाज गूंजी। उसकी किलिंग इंटेंट साफ महसूस हो रही थी। सास्के और साकुरा दोनों जड़ हो गए। डर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। ये फीलिंग, एक ही मूव में मारे जाने की फीलिंग। सास्के ने मन ही मन सोचा। खुद को संभालते हुए नारुतो ने टीममेट्स को दिलासा दिया। नारुतो, सास्के, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम जानते हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को मरने नहीं देता। काकाशी के शब्द सुनते ही नारुतो की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। देखते हैं, जाबुजा ने कहा और अचानक अटैक कर दिया। जैसे ही नारुतो को उसकी मौजूदगी पास आती महसूस हुई, उसने चिल्लाकर कहा, साकुरा, बैरियर स्क्रोल यूज करो। साकुरा ने तुरंत बैरियर सील एक्टिवेट किया। टीम 7 और ताजुना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया। अच्छा है, ये बच्चे इतने बेकार भी नहीं हैं, जाबुजा हंसा जब वो लगभग साकुरा के बनाए बैरियर से टकराने वाला था। बढ़िया काम किया, काकाशी की आवाज आई और वो अचानक जाबुजा के पीछे प्रकट हुआ। अब खत्म हुआ, उसने कुनाई उसकी तरफ तानते हुए कहा। खत्म? जाबुजा हंसा और अगले ही पल वो काकाशी के पीछे था। अभी तो शुरू हुआ है। उसने कुनाई काकाशी की गर्दन पर रख दी। हार मान ले, तुम बस एक घटिया कॉपी हो, बिल्कुल बंदर की तरह। उस पावर के साथ तुम मुझे हरा नहीं सकते। जाबुजा ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन काकाशी ने तिरछी नजर से देख लिया और टाइम रहते डॉज कर गया। तलवार जमीन में धंस गई और उसी का सहारा लेकर जाबुजा ने काकाशी को पानी की तरफ किक कर दिया। काकाशी ने दोनों हाथों से किक को रोक लिया, फिर भी वो उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। पहले उसे समझ नहीं आया, फिर अचानक महसूस हुआ, ये पानी इतना भारी क्यों है? क्या हो रहा है? पीछे से आवाज आई, क्या बेवकूफ है? वाटर प्रिजन जुत्सु, जाबुजा ने कहा, और पानी का एक प्रिजन बन गया जिसमें काकाशी फंस गया। कमबख्त, बाहर नहीं निकल पा रहा। मैंने खुद को फंसने कैसे दिया? काकाशी ने निराशा में सोचा। जाबुजा जोर से हंसा। पानी का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करना तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली गलती मुझसे लड़ने का फैसला करना। काकाशी ने सोचा, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे पता है नारुतो मुझे बचाने की कोशिश करेगा, वो स्ट्रांग है, लेकिन क्या वो जाबुजा को हरा पाएगा? उसकी नजर नारुतो पर गई। उम्मीद और चिंता दोनों साथ में। बैरियर के अंदर नारुतो टीम 7 और ताजुना के साथ खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। ठीक है सास्के, अब हमारी बारी है दिखाने की कि हम सच में क्या कर सकते हैं, नारुतो बोला। उसकी आंखें जाबुझा पर टिकी थीं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ। हाँ, सास्के ने जवाब दिया। कोई प्लान है? नारुतो ने पूछा। दोनों बैरियर से बाहर निकले, साकुरा और ताजुना को अंदर ही छोड़ते हुए। जाबुजा ने उन्हें देखा और हंसा। तुम बच्चे अपनी जान बचाना चाहते हो? अभी भाग जाओ। अपने टीममेट्स को छोड़कर भागना मेरी स्टाइल नहीं है, नारुतो बोला। और वैसे भी तुम्हारे लिए ब्लाइंड फोल्ड उतारने की जरूरत नहीं, वो बहुत इजी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सास्के भी फाइट ज्वाइन करे। उसने सास्के की तरफ देखा, फिर नारुतो ने अपने बैग से एक बड़ा शूरिकेन निकालकर सास्के को दिया।
सास्के ने शूरिकेन लेते ही प्लान समझ लिया। नारुतो अपनी जगह से गायब हुआ और हवा में झाबुजा के वाटर क्लोन के पीछे दिखाई दिया, लेकिन उसका अटैक क्लोन की तलवार से ब्लॉक हो गया। भोनू 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 भोनू, काफी अच्छे हो बच्चे, क्लोन बोला। उसी वक्त सास्के ने अपनी टेक्निक इस्तेमाल की, इविल विंड शूरिकेन, शैडो विंड मिल। शूरिकेन हवा में डायरेक्शन बदलते हुए क्लोन की तरफ बढ़ा। तो असली शरीर को एम कर रहे हो? हूँ, झाबुजा ने कहा। अचानक नीचे से आवाज आई, लड़ाई में नजर मत हटाना, घोंचू। नारुतो चिल्लाया। हाथ में रासेंगन तैयार था। क्लोन की आंखें घबराहट में फैल गईं। इतनी स्ट्रॉन्ग चाकरा चकमा नहीं दे सकता। उसने तलवार से रोकने की कोशिश की। नारुतो कॉन्फिडेंटली मुस्कुराया और रासेंगन छोड़ दिया। तलवार और रासेंगन की टक्कर से वाटर क्लोन उड़ता हुआ पेड़ से टकराया और पानी में बदलकर पिघल गया। निराश झाबुजा ने शूरिकेन आसानी से पकड़ लिया, लेकिन तभी उसे उसके नीचे छुपा दूसरा शूरिकेन दिखा। वो तुरंत डॉज कर गया, बुदबुदाते हुए कि ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। दूर से सास्के ने अकड़ के साथ देखा। शूरिकेन अचानक नारुतो में बदल गया। उसने तेजी से हैंड सील्स बनाए और चिल्लाया, विंड स्टाइल, टनलिंग विंड। झाबुजा समझ गया कि इस बार डॉज नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत वाटर प्रिजन जुत्सु रिलीज किया, हाथ में पकड़ा शूरिकेन छोड़ दिया और अटैक से बचने के लिए पीछे कूद गया। नारुतो द्वारा कोहरा हटाते ही अपनी छिपने की योजना को फेल होते देख झाबुजा ने तेजी से हैंड साइंस बनाए। सामने काकाशी ने बिल्कुल वही हरकतें दोहराई, एक जैसी रफ्तार, एक जैसी सटीकता। दोनों ने एक साथ अपने जुत्सु छोड़े। वाटर रिलीज, वाटर ड्रैगन बुलेट टेक्निक।